नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र गतान्वेषी आचार्य देव। 6 जुलाई से नौकरी पे जो परेशानी थी, सीनियर जो बेवजह परेशान कर रहे थे, पिता तो लोगों से जो संबंध आपके खराब हुए थे, जो लोग आपको रुला रहे थे, वो आपको पुनः हंसाने की कोशिश करेंगे। 6 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक ऐसा लगेगा कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ काम कर रही है। आपके रुके हुए कार्य फिर से गति पकड़ेंगे। दूसरी बार समय आपके दरवाजे पे दस्तक देगा। यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो सूर्यदेव का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर आपके जीवन में पुनर्जागरण, आत्मबल और नए अवसरों का संकेत लेकर आने वाला है। इसके पहले सूर्य नारायण आर्द्रा में थे। आर्द्र कर देने का है, गीला कर देने का है, परेशान कर देने का है, रोक देने का है, परिस्थितियां अनुकूल होते होते विपरीत हो जाने का है, अवसर मिलते मिलते अवसर हाथ से छीन लेने का है, अधिकारियों के द्वारा परेशान कर देने का है। वो सारी परिस्थितियां आप बदलेंगी। अब आपका आत्मबल, आपका जागरण पुनः नया अवसर लेकर आएगा। पुनर्वसु पुनर्भाग्यम पुनर्वायु पुनः सुखम आदित्य करुणाकांते सर्वमंगल कारकम। पुनर्वसु नक्षत्र जीवन में खोई हुई वस्तुओं, सम्मान, अवसर, सुख की प्राप्ति का संकेत देता है। इसकी अधिष्ठात्री देवी अदिति हैं, जो असीम कृपा, संरक्षण और विस्तार आपके जीवन में प्रदान करेंगी। सूर्यदेव नेतृत्व, तेज, जीवन शक्ति के कारक रहता है। जब वो पुनर्वसु में आएंगे तो आपका आत्मविश्वास पुनः वापस आएगा। नई शुरुआत डेफिनेटली होगी। वृश्चिक राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सूर्यदेव का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर, यही इस वीडियो का केंद्र बिंदु है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कृपया कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और मित्रों के जानकारी के लिए शेयर अवश्य करिएगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। कहीं से ईमेल वगैरह आना था, कहीं से मैसेज आना था, जो रोक दिया गया था, पेंडिंग में डाल दिया गया था, वो काम पूरे होंगे। भाग्य पुनः सक्रिय होगा। भाग्यम फलप्रदान विद्यान च पौरुषम। शक्तिशाली होगा, बोलेगा चलो जो कुछ हो सकता है हम दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। पिता एवं वरिष्ठों का सहयोग आपको डेफिनेटली मिलेगा। बड़े लोग आपको बुला के सपोर्ट करेंगे। कोई काम है बता देंगे, बेटा ऐसे कर लो, आपका काम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मशक्ति ही जीवन बदल सकती है। यात्रा के योग मिलेंगे। यात्राएं जीवन में होना अनिवार्य है। तुमको आगे बढ़ना है तो बहता पानी बन जाओ। ठहरा पानी ढक जाता है एक दिन अपनी काई से। बच के रहना इस दुनिया के लोगों की परछाई से। इस दुनिया के लोग बना लेते हैं पर्वत राई से। तो यात्राएं होंगी मित्र, यात्रा करिए। हमारी भी दिल्ली की यात्रा हो रही है। आप दिल्ली एनसीआर के आसपास कहीं हैं, आप मिलना चाहते हैं, बैठ के अपनी कुंडली पे बात करना चाहते हैं नक्षत्र और नक्षत्र नवांश के आधार पे, तो आप मिल सकते हैं। पता मैं आपको इसमें संलग्न कर दूंगा। क्योंकि समय कम रहेगा, मिलना अधिक लोगों से रहेगा, इसलिए पहले आइए पहले पाइए। मैं सबको समय देना चाहूँगा लेकिन समय सीमित है। तो यात्रा के अवसर मिलेंगे। धार्मिक यात्राएं होंगी, आध्यात्मिक यात्राएं होंगी, कुछ गूढ़ ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। आर्थिक सुधार की स्थिति बनेगी। अर्थ बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्म पथ का स्वामी, कर्म का स्वामी पथ ढूंढ लेगा। अभी अंधेरे में भटक रहा था, फंसा दिया गया था। नए जाप, नई संभावनाएं, नया विस्तार, ये सारी चीजें होते हुए दिखाई दे रही हैं। यह समय आध्यात्मिक जागरण का भी है। गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं ना। गुरु ज्ञान का प्रतीक है, गुरु प्रकाश का प्रतीक है। तो जीवन में प्रकाश, जीवन में ज्ञान आना शुरू होगा। क्या क्या ध्यान रखें भाई? तो कुछ चूंकि सूर्य नारायण हैं तो सूर्य नारायण क्रोध भी देते हैं। कभी कभी ज्ञान में अहंकार आ जाता है, स्वाभाविक है। मैं ही जानता हूं, यह अहंकार है। मैं भी जानता हूं, ठीक है। पिता
की कृपा आवश्यक है, सूर्य की कृपा आवश्यक है, गुरुजनों की कृपा आवश्यक है। गुरु कृपा विहीनस्य पुनर्वसु न सुविधा भवेत। अगर गुरु की कृपा नहीं, बड़े भाई की कृपा नहीं, बड़े भाई का स्नेह नहीं है तो पुनर्वसु शुभ नहीं होगा। बिना सोच विचारे निवेश ना करें। आंखों में और रक्त चाप संबंधी परेशानी आ सकती, इसलिए ओम गृण सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। ये 6 जुलाई से 20 जुलाई का जो समय है, जो खो गया था वो लौट कर आएगा, जो रुका था वो चल जाएगा, जो संभव लग रहा था वो संभव हो जाएगा। याद रखिएगा, पुनर्वसु भाग्य का लौटना नहीं है, बल्कि स्वयं को प्रकाश के द्वारा पुनर्जन्म देना है, अपने आप को स्थापित करना है। आपके जन्म कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु, सूर्य या मंगल अगर स्थित है तो यह गोचर आपको बहुत सुंदर फल देगा, प्रभावशाली फल देगा। शुभ फल प्राप्त करने के लिए सूर्य नारायण और गुरु नारायण के मंत्रों का जाप करें, चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। परमात्मा आपको खुश रखें। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों को शेयर करें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।